दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको एक बार कवर कर लिया जाए। वीकली करंट अफेयर की क्लास वैसे तो आपको संडे को दिया जाता है, बट मैंने आपसे कहा था इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपसे बताया था कि दोस्तों मैं बिजी था एक स्पेशल काम करने में। जी हाँ दोस्तों, पहली बार स्टडी 91 की तरफ से कोई किताब आपके मार्केट में लॉन्च की गई। जी हाँ दोस्तों, अब धीरे धीरे करके दोस्तों ये पिटारा खुलने वाला है और आपकी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कीजिए, लेकिन स्टडी 91 आपको ऑफलाइन बुक भी दे रहा है दोस्तों। जी हाँ, आप अपने निकटतम जो बुक स्टॉल है वहां से जाकर संपर्क कर सकते हैं और इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। अभी तो हमारी ये जो सीरीज आई है ये लेखपाल की सीरीज है। आप आइए एक बार भरोसा करिए और ज्वाइन कीजिए क्लास को, एक बार किताब जरूर परचेज कीजिएगा। अभी मैं 2-3 दिनों से दोस्तों इसी काम में बिजी था, इस वजह से आपकी क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास भी दी गई है सुबह 6 बजे। ये वाली क्लास की टाइमिंग जो दोस्तों मैं चेंज करके 7 बजे कर दिया कि एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट हैं एक बार उन्हें हम लोग कवर कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उसी किताब का प्रमोशन है दोस्तों। आप चाहें तो आप एक बार मौका दीजिए, स्टडी 91 की किताब को देखिए और देखकर पसंद कीजिए और उसके बाद लीजिए, ठीक है। इस किताब की खासियत दोस्तों कि आप इन किताब में औरों से हटकर कुछ चीजें पाने वाले हैं, ठीक है। आप जानते हैं अगर स्टडी 91 ने किताब लिखा है, मतलब नितिन सर की तरफ से अगर कोई किताब लाई गई है, मतलब इस किताब में दम होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ और विथ मैपिंग चीजें यहां पर बताई गई हैं, समझाने का प्रयास किया गया है। आप आइए, ज्वाइन करिए और इसे परचेज कीजिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं, आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। ऊपर हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए। सीधे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कुछ स्पेशल सवाल, देखते हैं कि आपको कितना याद है। इसमें आज का जो करंट अफेयर था उसके सवाल भी इंक्लूड है, तो मुझे लगता है आपकी तैयारी जबरदस्त रहेगी, ठीक है। पहला है कि हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा दोस्तों, यह पुरस्कार दिया जाता है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने इस पुरस्कार की घोषणा किया और यह पुरस्कार किसे दिया गया है, उनका नाम है हर्षाली मल्होत्रा। क्या नाम है दोस्तों, याद रखेगा, हर्षाली मल्होत्रा। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, ये पॉइंट वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल हो गया आपका। दूसरा सवाल लिख रहा है हाल ही में जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन ये कहां पर किया गया, ठीक है, या किस बंदरगाह से किया गया दोस्तों, आपको ये बताना। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये बात कर रहा है कोच्चि बंदरगाह की, जहां पर यह जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया गया। एक्चुअली में पानी के अंदर कोई मेट्रो वाली बात नहीं है दोस्तों, अंडर वाटर मेट्रो जो बनाई जा रही है वो कलकत्ता में बनाई जा रही है। भारत का पहला मेट्रो भी कलकत्ता में ही चलाई गई थी, उसको याद रखेगा। ये वाटर मेट्रो की बात है, तो ये जो है बैटरी से चलने वाली जो नाव होती है ना, उनका बात कर रहा है दोस्तों। वैसे इसका नाम दिया गया मेट्रो का, आप ट्रेन मत समझिएगा प्लीज, ठीक है। करा हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में दोस्तों निधन हो गया। केवल आपको बताना है किसका निधन हुआ। इनका नाम है दोस्तों डेविड सासोली। क्या नाम है दोस्तों, डेविड सासोली नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। ये अभी अध्यक्ष थे यूरोपीय संसद के, इनका निधन हो गया कुछ समय पहले 2014 में। इनको उपाध्यक्ष के पद पर भी चुना गया था। हाल फिलहाल में कई सारे लोगों का देहांत हुआ भारत में दोस्तों। आपने सुना होगा जो भारत के पहले नंबर के सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, या 27वें नंबर के थल सेनाध्यक्ष थे बिपिन रावत जी, जिनका निधन हो गया था 8 दिसंबर को। पॉइंट भी याद रखिएगा। करा दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। भारत की बात करें तो आपने हरभजन सिंह का नाम सुना होगा, और यहां दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही दोस्तों, इनका नाम है क्रिस मॉरिस। क्या नाम है, क्रिस मॉरिस, ठीक है। आईपीएल में भी दोस्तों क्रिस मॉरिस खेल चुके हैं, लेकिन अब आपको आगे क्रिस मॉरिस खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से दोस्तों इन्होंने संन्यास ले लिया, चाहे T20 हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे टेस्ट हो, कुछ भी हो, अभी कहीं भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आगे बढ़िए। करा इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड, जी हां दोस्तों, इंग्लैंड में देखिए एक जीवाश्म पाया गया जो कहा जा रहा है दोस्तों कि करीब 18 करोड़ साल पुराना दोस्तों यह समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म है। क्या आप इसका नाम जानते हैं, इसका नाम क्या है, तो याद रखें दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों, अच्छा इसका नाम याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है इथ्योसोर। क्या नाम है, इथ्योसोर इसका नाम है, याद रखेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
ऐसे लिखेगा आधा च थ, ऐसे लिखेगा इथियोसोर, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये इसका नाम है। जैसे डायनासोर होता है ना, वैसे इथियोसोर याद रखेगा। ये है 18 करोड़ साल पुराना। मिला कहां पर है? मिडलैंड के तट पर मिला है, इंग्लैंड में, ठीक है। आगे पढ़िए। हाल ही में भारत ने किस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल की दोस्तों टेस्टिंग किया है? अभी दोस्तों हॉसोंग 8 की टेस्टिंग जो है आपका उत्तर कोरिया ने किया था। इसके बाद सृजनिक की टेस्टिंग दोस्तों आपके रूस ने किया था। रेल से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्टिंग कोरिया ने किया था, ठीक है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग रूस ने किया था। ये भारत सुपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया, जिसकी स्पीड है 2.8 मैक, यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा स्पीड से चलेगा। और इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है ब्रह्मोस। क्या नाम है? ब्रह्मोस, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल याद रखेगा। अभी ब्रह्मोस की एक यूनिट बनाई जा रही है दोस्तों आपके लखनऊ में, वो भी याद रखेगा। अतुल दिनकर राणे जी को दोस्तों याद रखेगा। अतुल दिनकर राणे, मैंने शायद पिछले वाले वीडियो में अतुल तूती राणे बोला था, या दिनकर तूती राणे, याद रखेगा। अतुल दिनकर राणे नाम है दोस्तों, अतुल दिनकर राणे नाम है दोस्तों, याद रखेगा। अतुल दिनकर राणे, इनको हाल ही में क्या बनाया गया दोस्तों? इस ब्रह्मोस एरोस्पेस का अध्यक्ष चुना गया है, या एमडी चुना गया, तो भी याद रखेगा। करा किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को दोस्तों मंजूरी दे दिया है? तो यह जल्लीकट्टू जो खेल है यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अभी हाल ही में तमिलनाडु में नया राज्यपाल चुना गया, किसे? आर्यन रवि को। उनका नाम भी याद रखेगा। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा भारत के अंदर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। जी हां, 12 जनवरी को। इसी दिन दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी है। किसकी? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी मनाई जाती है, याद रखेगा, ठीक है। विवेकानंद जी की जयंती भी मनाई जाती है, ठीक है। अगर मैं विश्व युवा दिवस की बात करूं दोस्तों, विश्व युवा दिवस की बात करूं तो याद रखेगा विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ये भी पॉइंट वाली बात है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है संजय झील ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अभी हाल ही में दोस्तों एशिया बर्ड की गिनती काउंटिंग चल रही दोस्तों, उसका एक सेंसस जारी किया जा रहा है, और उसी में चर्चा में रहा दोस्तों ये संजय झील, ये कहां पर है? तो याद रखेगा संजय झील स्थित है दोस्तों दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप याद रखेगा ये आर्द्र भूमि भी है। हाल ही में दोस्तों आर्द्र भूमि में याद रखेगा भारत के अंदर कुल 47 आर्द्र भूमि हो चुका, और उत्तर प्रदेश में याद रखेगा 9 हो चुका है। 9 कहां पर हुआ दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में। अभी सबसे लास्ट में कौन हुआ दोस्तों? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दोस्तों हैदरपुर वेटलैंड को घोषित किया गया, ठीक है। हैदरपुर वेटलैंड घोषित किया गया, ठीक है। ये भी याद रखेगा, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। 2 फरवरी को दोस्तों विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वो भी याद रखेगा। करा किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना ज्यादा वृद्धि करने को मंजूरी दिया? ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान संबंधित है आपके असम राज्य से, ठीक है। इसके पहले दोस्तों असम में 6ठा और 7वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 6ठा नंबर पे दोस्तों था रायमोना राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया गया था, और 7वें नंबर पे दोस्तों दिहांग पटकाई है। क्या? दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये दोनों नेशनल पार्क हैं, याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये ओरंग राष्ट्रीय उद्यान आपके कहां पर है? असम में। हम असम के मुख्यमंत्री का नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा, असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक है। करा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध मुकाबला करने के लिए भी कौन सा पुरस्कार जीता? तो याद रखेगा इसने जीता है स्कोच अवार्ड। जी हां दोस्तों, स्कोच अवार्ड जीता है, ये भी याद रखेगा। अच्छा एक सवाल और पूछूं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने 4 स्कोच अवार्ड जीता था? तो याद रखेगा वह राज्य था पश्चिम बंगाल राज्य। कौन सा था? पश्चिम बंगाल राज्य हाल ही में कितना स्कोच अवार्ड जीता था? 4 स्कोच अवार्ड जीता था, तो जरा उसे भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़िए। कर हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 दोस्तों किसने जीता? जी हां दोस्तों, वैसे भारत के एक नए शतरंज मास्टर बने सुब्रमण्यम जी, लेकिन यहां पर जो विश्व रैपिड शतरंज, अच्छा एक और याद रखेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे फीडे चैंपियनशिप तो बताइएगा दोस्तों, फीडे चैंपियनशिप जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता। मैग्नस कार्लसन कहां के खिलाड़ी दोस्तों, कहां के प्लेयर हैं? तो याद रखेगा ये नॉर्वे के प्लेयर हैं, ठीक है। एक याद रखेगा, ठीक है। यहां आपसे पूछ रहा विश्व रैपिड चैंपियनशिप, तो याद रखेगा ये किसने जीता? ये जीता है नौदिर बेक ने। किसने जीता है? नौदिर बेक ने। नौदिर बेक, ठीक है। नौदिर बेक ने दोस्तों ये विश्व चैंपियनशिप 2021 जीता है, तो इसे
इसे भी याद रखेगा। ठीक है, ये सभी सवाल दोस्तों हाल फिलहाल में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, और आज आपका वीकली करंट अफेयर इसलिए कवर करा रहा हूं कि एक बार आपका रिदम बन जाए ताकि आगे से आपकी करंट अफेयर की क्लास मिस ना होने पाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओपेक की बात कर रहा है। ठीक है, ओपेक दोस्तों ये जितने भी तेल कंट्री वाले देश हैं दोस्तों, उनका एक समूह है, याद रखेगा। ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहां पर दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर याद रखेगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहां पर है, ऑस्ट्रिया वियना। ठीक है, वियना, वियना याद रखेगा, ये वियना कैपिटल है दोस्तों, वहीं पर है इसका मुख्यालय। और अभी ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव घोषित किया। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां महासचिव घोषित किया गया है हैथम को। पूरा नाम इनका क्या है, हैथम अल घिस। क्या नाम है, हैथम अल घिस। ठीक है, हैथम अल घिस नाम है दोस्तों, इनको महासचिव बनाया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, एक झांग मोंग को बनाया गया दोस्तों, उनको एससीओ को बनाया गया, संघाई कोऑपरेशन का बनाया गया झांग मिंग को, वो भी नाम याद रखेगा। ठीक है, एससीओ का 9वां सदस्य देश किसे बनाया गया था, ईरान देश को बनाया गया था। आगे आएगा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए देश की बात करें, अगर अपने राज्य की बात करेंगे तो अभी एक राज्य का मामला भी आया था दोस्तों, तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा में दोस्तों गंजाम जिला था, गंजाम जिला था। ठीक है, जहां पर दोस्तों एक भी जो है बाल विवाह के मामले नहीं है बचे हुए, याद रखिएगा। ये कौन सा देश है दोस्तों, तो यहां पर याद रखिएगा, मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं दोस्तों, यह देश है फिलीपींस। कौन सा देश है, फिलीपींस देश है दोस्तों। फिलीपींस की राजधानी दोस्तों मनीला है, यहीं पर चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों यहीं से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजेंड लीग क्रिकेट ने किसे ऑल वुमेन मैच की आधिकारिक टीम का ब्रांड एंबेसडर घोषित कर दिया है, तो इनका नाम है दोस्तों झूलन गोस्वामी। ठीक है, फिलहाल याद रखिएगा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो नाम है दोस्तों झूलन गोस्वामी को। किसे, झूलन गोस्वामी को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपके लिए अच्छा सवाल है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार रिदम बन जाए आपका, इसलिए करंट अफेयर की वाली क्लास में आपको दे रहा हूं। ठीक है, करा हाल ही में AIIB, जी हां दोस्तों लिखिएगा AIIB। ठीक है, हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष दोस्तों किसे बनाया गया, ये आप बताइए। ठीक है, हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो अभी दोस्तों हाल ही में उपाध्यक्ष बनाया गया अपने क्या नाम है, उर्जित आर पटेल को। ठीक है, ये पूर्व में दोस्तों आपके आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, उर्जित पटेल जी क्या थे दोस्तों, ये पूर्व में आरबीआई के गवर्नर थे, इन्हें हाल ही में AIIB का उपाध्यक्ष चुना गया। अभी वर्तमान में गवर्नर कौन दोस्तों, तो अभी वर्तमान में गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास। सभी आरबीआई में 2 कार्यकारी निदेशक भी नियुक्त किए गए थे, एक अजय कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया था, एक आपके दीपक कुमार जी को। अभी हाल ही का न्यूज बता रहा हूं दोस्तों, आरबीआई ने किसे नियुक्त किया था, आरबीआई में अभी कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए। एक लोग का नाम है दोस्तों दीपक कुमार, याद रखेगा, और एक लोग का नाम है दोस्तों अजय। ठीक है, क्या नाम है, अजय चौधरी नाम है। ठीक है, अजय कुमार चौधरी। ठीक है, याद रखेगा, ये अभी हाल ही में न्यूज है दोस्तों, इस वजह से मैं आपको याद दिला रहा हूं। ठीक है, करा चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने एक रक्षा समझौते पर दोस्तों साइन किया है, तो यहां पर देखिए 2 देश हैं, एक तो आपका ऑस्ट्रेलिया देश है और एक ये तो खुद ही नाटो वाला है, और एक दोस्तों जापान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दोस्तों एक रक्षा समझौता साइन किया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करा हाल ही में किस राज्य द्वारा स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 दोस्तों लॉन्च किया गया, तो यह लॉन्च किया गया दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। गुजरात में, अच्छा एक बात बताइए, गुजरात में राज्यपाल कौन है, पहला सवाल, तो याद रखेगा यहां के राज्यपाल है दोस्तों आचार्य देवव्रत। क्या नाम है, आचार्य देवव्रत दोस्तों नाम है एक, तो इनका नाम याद रखेगा। यहाँ के अच्छा सीएम कौन है, तो याद रखेगा भूपेंद्र पटेल नाम है, भूपेंद्र पटेल दोस्तों ये सीएम है। और यहाँ अभी पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष दोस्तों बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया किसे, नीमाबेन आचार्य को। किसे बनाया गया, नीमाबेन आचार्य को चुना गया, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, करा एनएसओ नेशनल सैंपलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, एनएसओ ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने % की स्पीड से बढ़ने का दोस्तों अनुमान लगाया, तो एनएसओ का जो अभी अनुमान आया दोस्तों ये है 9.2%। कितना, 9.2% की रेट से दोस्तों हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी, ऐसा एनएसओ का अनुमान है। एक बात और याद रखेगा, स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, उन ऑनलाइन कोर्स में सबसे बेहतरीन जो हमारा कोर्स है वो हमारा हिंदी इंडिविजुअल का बैच जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप एक बार ज्वाइन कीजिए, वाकई ऐसी क्लास आपको ऑफलाइन में तो किसी जन्म में नहीं मिल सकती, और ऑनलाइन
लाइन में भी इस जन्म में तो नहीं पॉसिबल है। देखिए घमंड की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं मेहनत करिए, मैं कह रहा हूं अगर दम है ना तो कंपटीशन करिए, मजा आएगा कंपटीशन में। तो चाहता हूं कि और लोग पढ़ाएं और दिल खोल करके पढ़ाएं। मैं इसलिए लोगों को चैलेंज करता हूं, इसलिए चैलेंज नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं इसलिए चैलेंज करता हूं कि कोई और भी अच्छा पढ़ाए। क्यों यार, देखो कोई हमेशा टॉप पे नहीं रह सकता, हमेशा कोई टॉप पे नहीं रह सकता, ठीक है। इसलिए अगर मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं तो कोई और हमसे भी अच्छा पढ़ाए, ताकि मेरे अंदर मोटिवेशन आए कि नहीं मुझे फिर से एक बार और अच्छा पढ़ाना है और मेहनत करना है। ये चीजें मन में होनी चाहिए दोस्तों, इसीलिए मैं आपको कहता हूं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों 2 स्पेशल कोर्स हमारे और भी चल रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक लेखपाल का बैच चल रहा है दोस्तों, और एक आपका वीडियो का बैच चल रहा है, ठीक है। आप इन्हें भी देख सकते हैं। बाकी सुपर टेट की क्लास भी चल रही है, यूपी पुलिस का चल रहा है, वो सारे कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सवाल है उनको पढ़ते हैं। करा हाल ही में किस राज्य में लोसांग महोत्सव मनाया गया? देखिए 2 उत्सव मैंने बताया था, एक तो लोसांग है, लोसांग महोत्सव मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, ठीक है। कहां पर? सिक्किम। राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक, ठीक है। गंगा प्रसाद यहां क्या है, याद रखेगा, वो आपके राज्यपाल हैं। एक है दोस्तों इसी तरह का नाम है लोसार, लोसार महोत्सव, ठीक है। अगर ये लोसार पूछे ना तो याद रखेगा लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। कहां पर? लोसार लद्दाख में मनाया गया, जबकि लोसांग सिक्किम में मनाया गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, याद रखेगा, ठीक है। करा किस राज्य को प्रथम राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया दोस्तों उत्तर प्रदेश को। किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को जल पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बार दुर्लभ धूमिल तेंदुआ देखा गया दोस्तों? तो यह दुर्लभ धूमिल तेंदुआ ये आपके नागालैंड में देखा गया। कहां पर? नागालैंड में देखा गया। अभी नागालैंड में दोस्तों अफस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। अब अगले 30 जून 2022 तक के लिए वहां अफस्पा लागू हो चुका है। करा भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी की बात करें दोस्तों, इस जीडीपी का अनुमान कितने लगाया? तो याद रखेगा एसबीआई ने लगाया दोस्तों 9.5%, ठीक है। और 9.2% किसने लगाया था? पीछे भी हम लोगों ने पढ़ा था, एनएसओ ने लगाया था। ये नए नए आंकड़े हैं 2022 की जीडीपी को लेकर के, तो इसे भी प्लीज आप याद रखेगा, भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा हाल ही में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? नाम क्या दोस्तों? सुब्रमण्यम। क्या नाम है? सुब्रमण्यम नाम है, ठीक है। ये देश के 73वें नंबर के दोस्तों ग्रैंड मास्टर बने हैं। पूरा नाम क्या है? भारत के हैं तो भरत याद रखेगा, भरत सुब्रमण्यम। क्या नाम है दोस्तों? भरत सुब्रमण्यम, ठीक है, मरियम, ठीक है। भरत सुब्रमण्यम नाम है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में पीएम मोदी ने 26 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाने के लिए दोस्तों घोषित किया है? तो याद रखेगा 26 दिसंबर को यह बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सा? वो वाला बाल दिवस नहीं जो चाचा नेहरू के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, ये होगा वीर बाल दिवस, ठीक है। याद रखेगा वीर बाल दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाएगा, वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाएगा, इस बार घोषणा की गई है, ठीक है। और 25 तारीख को याद रखिएगा, 25 तारीख को दोस्तों 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैसे? सुशासन दिवस के रूप में। 23 तारीख को अच्छा सुशासन दिवस क्यों? क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जयंती है। और 23 तारीख को चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन किसान दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है, ठीक है। करा हाल ही में ऑस्कर विजेता सिडनी पोइटियर का दोस्तों निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखेगा ये अभिनेता थे, ऑस्कर अवार्ड भी जीते थे, और ये क्या थे दोस्तों? ये अभिनेता थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया। करा विश्व हिंदी दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो याद रखेगा यह मनाया जाता है हर साल 10 जनवरी को। और याद रखेगा 10 जनवरी को अंग्रेज हिंदी का हंसी उड़ाने के लिए हास्य दिवस भी मनाया करते थे, वो भी याद रखेगा, ठीक है। ये 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस। कौन सा? याद रखेगा भारतीय प्रवासी दिवस, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को याद रखेगा भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जबकि 9 दूना का 18 और 12, ठीक है, यानी 18 दिसंबर को, ठीक है, 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट करते हैं। अगला लिख रहा है कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उजाला कार्यक्रम लागू करता है? जी हां दोस्तों, अभी इस कार्यक्रम के 7 साल पूरे हुए दोस्तों, इसलिए चर्चा में चल रहा था। और उजाला कार्यक्रम ये विद्युत मंत्रालय की तरफ से चलाया जाता है। किसके तरफ से? ये विद्युत मंत्रालय जो दोस्तों इसकी तरफ चलाया जाता है। और अभी इसके 7 साल कार्यक्रम के पूरे हुए हैं दोस्तों। एलईडी बल्ब जो गांव-गांव बांटा जा रहा था, घर घर दिया जा रहा था, वो इसी योजना के तहत चलाया जा रहा था। खैर हाल ही में किस देश में ओलाफ सोल्ज को नियुक्त किया गया है? ओलाफ सोल्ज को क्या बनाया गया दोस्तों? तो इनको चांसलर बनाया गया। क्या बनाया गया? चांसलर। और किस देश का? तो याद रखेगा अभी जर्मनी का चांसलर दोस्तों इन्हें बनाया गया। जर्मनी के चांसलर के पद पर दोस्तों अभी तक आपने नाम पढ़ा होगा
बहुत ही फेमस पर्सन का नाम आपको याद है, बताइए क्या नाम है, भूल गए? चलिए, जर्मनी में हिटलर का शासन था पहले, वो सब याद रखे, ठीक है। एंजेला मर्केल का नाम दोस्तों सुना होगा, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। अब ओलाफ सोल्ज को याद रखेगा। निर्भया कड़ी अभियान दोस्तों एक कौन सा राज्य चला रहा है, तो याद रखिएगा उड़ीसा से संबंधित है। कौन सा? उड़ीसा से संबंधित दोस्तों निर्भया कड़ी, ये भी याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों टेस्टिंग किया है, तो याद रखेगा दोस्तों हॉसोंग 8 इसका नाम है दोस्तों, हॉसोंग 8 नाम है, ठीक है। इसकी दूसरे नंबर की टेस्टिंग है चल रही दोस्तों, और ये टेस्टिंग किया गया है उत्तरी कोरिया के द्वारा। देखिए हाइपरसोनिक बोलेगा तब बताएगा, सुपरसोनिक बोलेगा तो भारत याद रखेगा, भारत ने ब्रह्मोस नाम के सुपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्टिंग किया है, वो पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। करा उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया, तो ये कर दिया दोस्तों बिपिन रावत जी के नाम पर, ठीक है, बिपिन रावत जी के नाम पे कर दिया गया। अभी बिपिन रावत जी का दोस्तों बीते 8 दिसंबर 2021 में क्या हो गया दोस्तों, इनका देहांत हो गया था हेलीकॉप्टर हादसे में, ठीक है। ये भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और भारत के 27वें नंबर के दोस्तों थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके थे। अभी 28वें नंबर पे मनोज मुकुंद नरवानी हैं। करा पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अभी किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दिया है, आपको नाम बताना है, ठीक है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है आयशा मलिक, ठीक है। आयशा टाकिया मत सोचिएगा दोस्तों, ठीक है, आयशा मलिक नाम है, ठीक है, याद रखेगा। एससी से बिलोंग करने वाली ये पहली जज भी बन जाएंगी पाकिस्तान की, जरा ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में असम राइफल्स के 20वें महानिरीक्षक के रूप में दोस्तों किसने पदभार संभाला है, ठीक है, किसमें, असम राइफल्स में, तो याद रखेगा यहां पर पदभार संभाला है विकास लखेरा जी ने। किसने? विकास लखेरा इनका नाम है। पॉइंट वाली बात है, अपॉइंटमेंट है, और अपॉइंटमेंट से बहुत सारे सवाल बनते ही बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। करा हाल ही में किस राज्य द्वारा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति दोस्तों लॉन्च किया गया, ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, यह गुजरात राज्य की योजना है, ठीक है। हाल ही में आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए दोस्तों किस किट को भी दोस्तों विकसित किया है, मंजूरी दिया है, तो उसका नाम है ओमीश्योर। क्या नाम है दोस्तों? ओमीश्योर। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, 90 मिनट में दोस्तों अभी एक नया सवाल है, 90 मिनट में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए दोस्तों अभी कौन सामने आया, तो याद रखेगा आईआईटी दिल्ली सामने आई, वहां के शोधकर्ताओं ने घोषणा किया है, तो ये भी याद रखेगा 90 मिनट में ओमिक्रॉन वायरस का पता लगा लिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य में खूंट कट्टी कानून का किया गया? खूंट कंडी कानून का उल्लंघन दोस्तों ये झारखंड राज्य का मामला है। पुलिस के सामने दोस्तों एक जिंदा व्यक्ति को जला दिया गया। एक्चुअली आप जानते होंगे दोस्तों बहुत सारे आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जो वृक्षों को काट करके उस जमीन को जो है खेती के लिए यूज करते हैं, जैसे आपने झूम खेती वगैरह का नाम सुना होगा। ऐसे ही आदिवासी समुदाय के लोगों में आपने मुंडा जनजाति का नाम सुना होगा झारखंड में, तो उन लोगों के द्वारा दोस्तों पेड़ों को काटा जा रहा था, जिसका अपोज किया गया वहां की रहने वाली जनता के द्वारा। जब जबरदस्ती आदिवासियों ने पेड़ों को काट दिया तो एक आदिवासी को जिंदा जला दिया गया, और वही था दोस्तों खूंट कट्टी कानून का उल्लंघन किया गया, जिसमें इनके रोजी रोटी की बात की गई थी कि नहीं, इनको अधिकार दिए गए थे अंग्रेजों के टाइम में कि ऐसा एक कर सकते हैं, ठीक है। तो वही है दोस्तों खूंट कट्टी कानून, याद रखिएगा, ठीक है। करा किस देश में अचानक ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण दोस्तों वहां पर आपातकाल लगा दिया गया। जो दोस्तों ईंधन में बढ़ोतरी हुई कि उसके दाम बढ़े दोस्तों और आपातकाल लग गया, किस देश की बात करें तो याद रखें दोस्तों बात कर रहा हूं कजाकिस्तान की। किसकी बात कर रहा हूं? कजाकिस्तान की। अच्छा एक बात और बताओ, अभी कौन सा देश हाल ही में पता चला कि दिवालिया होने वाला है, ठीक है। तो आपने पढ़ा दोस्तों श्रीलंका के बारे में। किसके बारे में? श्रीलंका दोस्तों पता चला दिवालिया होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपने अपने पड़ोसी म्यांमार का नाम पढ़ा होगा। म्यांमार में दोस्तों 2 साल के लिए क्या लगाया गया? आपातकाल लगाया गया। वहां से लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है, सैन्य शासन लागू हो चुका है। हलैंग जो वहां के सेना प्रमुख थे उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है, तो जरा इसे भी आप याद रखिए, ठीक है। करा किस राज्य में खेलो इंडिया गेम 2023 का आयोजन किया जाएगा? याद रखेगा अगर हम यहां बात करें दोस्तों 2022 का, तो 2022 वाला आयोजन तो आपके हरियाणा में किया जा रहा है, लेकिन 2023 वाला आयोजन आपके एमपी में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? मध्य प्रदेश में 2023 में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया जाएगा। उसकी तैयारी बड़ी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जीता दोस्तों? उसमें प्रथम स्थान पे रहा, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहां मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश राज्य की, ठीक है। यह 2018 से पुरस्कार दिया जा रहा है। पहले तो यह जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से दिया जाता था, बाद में जल संसाधन मंत्रालय को बदल दिया गया जल शक्ति मंत्रालय के रूप में, जिसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। उसी मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। इस बार यह तीसरी बार दोस्तों पुरस्कार दिया गया
गया, पहला स्थान पाया है उत्तर प्रदेश ने, इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो पिछले हाल फिलहाल में कुछ दिनों हम लोग पढ़े थे। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर दोस्तों क्लासेज आपकी बंद थी करंट अफेयर की, ठीक है, जो मैं नहीं दे पाया और मुझे मिला भी नहीं उतना खास कुछ, ठीक है। तो आगे जो भी मुझे मिलेगा वो मैं कंप्लीट करा दूंगा, बिल्कुल घबराइए मत, परेशान मत होइए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं इस किताब पर काम कर रहा, तो आप तो जान रहे हैं, ठीक है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। किताब मार्केट में निकालना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मतलब बहुत कुछ इसमें देखना होता है और बहुत कम प्राइस पे दोस्तों ये लाया जा रहा है, ठीक है। अभी आप इसका जो सेशन देखना है दोस्तों, हमारा पहला सेशन है लेखपाल का, और इस तरह के लेखपाल में आपको 4 अलग अलग मिलने वाले। क्यों? क्योंकि लेखपाल की परीक्षा बिल्कुल 4 भागों में विभाजित है। 25 सवाल जो होंगे दोस्तों आपके ग्रामीण विकास से आएंगे, 25 सवाल आपके हिंदी विषय से, 25 आपके सामान्य ज्ञान से और 25 आपके सामान्य गणित के सवाल होंगे। इस प्रकार कुल 100 सवाल होने वाले, माइनस मार्किंग भी रहने वाली है। तो उसको देखते हुए दोस्तों हम लोग अच्छा टेस्ट पेपर तैयार करें ताकि आपकी तैयारी और भी गजब के स्तर की हो पाए, ठीक है। आइए आप इस किताब को परचेज करिए अपने निकटतम बुक स्टॉल से। अगर आपको वहां किताबें किसी वजह से नहीं मिल पाती दोस्तों, तो आप प्लीज आप कांटेक्ट करिए स्टडी 91 पर। आप बताइए कि आपको कहां किताबें नहीं अवेलेबल हो पा रही हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों 7398069191, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, 069191, ठीक है। या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों 16 करिए यहाँ, ठीक है, 7007734525 पर, ठीक है। हमारे कांटेक्ट नंबर दोस्तों आपको आगे भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी जो बैच चल रहा है हमारे यहाँ, वो लेखपाल का बैच चल रहा है, बीडीओ का बैच चल रहा है, यूपी पुलिस का बैच चल रहा है, यूपी टेट तो अभी एग्जाम होने वाला, सुपर टेट का बैच चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर दिया गया देखिए, 16 है, ठीक है। तो आप ज्वाइन करिए और किसी तरह की समस्या होती तो आप हमें बताइए, और अपने नियर बाय में जो बुक स्टॉल है वहां जाके पता कीजिए। किताबें बहुत जल्द आपके बीच में आ जाएंगी या पहुंच चुकी होंगी, बहुत सारे बुक स्टॉल पे आ चुकी है। आप जाइए, 1-2 दिन के अंदर हर एक जगह पहुंच जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।